हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीटीआई। नॉर्स माइथोलॉजी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम जरा सा हटकर वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम टेक्नोलॉजी के बजाय आपको प्राचीन शक्तिशाली नॉर्स देवताओं की दुनिया में गुम कर देंगे। बेशक हमें पता है कि आप पहले से ही थॉर और लोकी को उनकी फिल्मों से जानते हैं, लेकिन आज हम कुछ अनजान देवताओं और उनके कुछ अनजान रिश्तेदारों पर गहरी नजर डालने वाले हैं। न्योर्ड। नॉर्स माइथोलॉजी के अनुसार न्योर्ड असल में नॉर्स देवताओं की वनीर शाखा से था, लेकिन एक भयानक युद्ध के बाद इस देवता को एसिर में माननीय सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया था। ये देवता व्यापक रूप से समुद्र पर राज करने, धन दौलत के ढेर रखने, हवा पर लगाम लगाने, मछली का शिकार और संतान देने की शक्ति के कारण सम्मानित किया जाता था। न्योर्ड खास तौर पर रुपए पैसों के कारण ज्यादा मशहूर है। यूं कहें कि अगर नॉर्स देवताओं की कोई फोर्ब्स लिस्ट होती तो न्योर्ड हर बार इसमें टॉप पर नजर आता। लोकी। नॉर्स माइथोलॉजी में इस खलनायक देवता का तकरीबन हर एक के साथ मोहब्बत या नफरत का कोई ना कोई संबंध जरूर है। I am a god, you dull creature, and I will not be bullied by that. एसगार्ड का राजा होने और अंत में उसी राज्य का विनाशक होने के कारण लोकी की भूमिका बड़ी ही दिलचस्प लगती है। ये देवता अपनी चतुरता और चालबाजी के लिए जाना जाता है। लोकी ने एसगार्ड के देवताओं के साथ मिलकर और इनके विरोध में कई युद्ध लड़े हैं। लोकी ने हर काम किया है, यहाँ तक कि हॉर्स के साथ संभोग करने के लिए उसने देवताओं तक को कत्ल किया है। बस पूछिए मत। और नॉर्स माइथोलॉजी में वो लगातार भूकंप मचाए रखता है और इसके लिए उसे सजा भी मिलती रहती है। माइथोलॉजी के अनुसार लोकी इस समय कैद में है और कतरा कतरा जहर लगातार उसके चेहरे पर गिराया जाता है, लेकिन करीब ही वो वहाँ से निकलने को है और दुनिया का अंत लाने वाला है, जिसे रैग्नारॉक कहते हैं। You can't defeat me. No, I know. But he can. जहाँ दुनिया खत्म होगी, सब देवता मारे जाएंगे और धरती से पानी सूख जाएगा। बेस्ला। बेस्ला बोर की वाइफ थी जिसने ओडिन, विली और वे जैसे देवताओं को जन्म दिया था। वैसे तो इस देवी के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आमतौर पर इसे सफेद बालों वाली लंबी महिला के रूप में दिखाया जाता है। ये देवी मिमिर की कजिन हो सकती है। मिमिर वो देवता है जिसने ओडिन को बुद्धि और ज्ञान दिया था और उसके भाई ने ही ओडिन को 9 जादुई गीत सिखाए थे। तो वाकई चाहे हमें इस देवी के बारे में ज्यादा मालूम ना हो, लेकिन इतना तो है कि देवताओं की स्टोरी में इस देवी की एक बड़ी खास भूमिका रही है। उलुर। उलुर थॉर का सौतेला बेटा था और वो बर्फ यात्रियों का रक्षक माना जाता है, जबकि उसके असल पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उलुर थॉर और सिफ का गोद दिया हुआ बेटा है और वो बर्फ यात्रा, तीरंदाजी, शिकार और रक्षा के क्षेत्र में देवता माना जाता था। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के अनुसार नॉर्स माइथोलॉजी के मशहूर देवताओं में उलुर की लोकप्रियता में कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन फिर भी उसे द ऑलमाइटी जॉनसन द्वारा याद किया जाता है, जो नॉर्स देवताओं की पुनर्जन्म पर आधारित न्यूजीलैंड की एक ड्रामा सीरीज है। इस देवता को चालाक जादूगर बताया जाता है जो कहीं भी तुरंत यात्रा करने की शक्ति का मालिक है। वंस अपॉन अ टाइम ओडिन के ना होने पर भी उसने एक दशक तक नॉर्स देवताओं पर राज किया था। हेमडाला। हम सबको ही बाइफ्रॉस्ट के रखवाले इद्रिस एल्बा की भूमिका ने बड़ा प्रभावित किया है। बाइफ्रॉस्ट एक ऐसा रेनबो ब्रिज था जो मिडगार्ड की इंसानी दुनिया को एसगार्ड की मॉडल दुनिया से जोड़ता था। नॉर्स माइथोलॉजी के इस देवता ने 9 मदर्स से जन्म लिया है। इसकी स्किन व्हाइट है, इसके दांत सुनहरे चमकदार हैं और साथ में इस देवता में सब कुछ सुनने और देखने की शक्ति है। इस देवता ने शक्तिशाली रैग्नारॉक को बाहर रखने में बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। हमेशा चौकन्ना रहने के लिए हेमडाला को एक बर्ड से भी कम नींद की जरूरत होती है। वो हजारों डेमन से अकेला निपट सकता है
वो बढ़ती हुई घास और भेड़ बकरियों पर उगने वाली ऊन तक की आवाज को सुन सकता है। एक झलक में ये देवता मीलों दूर तक देख भी सकता है। लेकिन एक अफसोस की बात यह है कि कुंडली के अनुसार अंतिम दिनों में लोकी और ये देवता एक दूसरे को मार देंगे। लेकिन लोकी के बारे में हम ये कह सकते हैं कि उसे ये सजा तो मिलनी ही थी। हेल। नॉर्स माइथोलॉजी में हेल नामी ये देवी चाहे सबसे ऊंचे स्थान पर ना आती हो, तब भी ये अपना काम निकालने में सबसे आगे है। हेल अंडरवर्ल्ड की दुनिया की रानी और मुर्दों की देवी है। उसने नेफलाइम पर भी राज किया है, जिनमें मुर्दे शामिल हैं। I am Hela, Odin's firstborn, commander of the legions of Asgard, the rightful heir to the throne and the goddess of death. ये देवी लोकी की बेटी है, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि उसे ये चतुराई और चालबाजी कहां से मिली होगी। वैसे हेल की हाफ बॉडी बहुत सुंदर है, जबकि अदर हाफ भयंकर और बदसूरत है, जिसमें उसकी बोन्स भी दिखाई देती हैं। शायद इससे ये पता चलता है कि उसका एक्सिस्टेंस जिंदगी और मौत के बीच में है। फ्रिग। फ्रिग ओडिन की पत्नी और एसर देवताओं की रानी थी। ये देवी अपनी वफादारी और ईमानदारी के लिए जानी जाती है। हालांकि ओडिन लगातार धोखेबाजियां करता रहा था। Banishment. You would lose him forever. He's your son. फ्रिग आकाश की देवी थी। इसके कंट्रोल में बुद्धि, विवाह, परिवार और संतान देने जैसी शक्तियां आती हैं। ये देवी आंख बंद करके मीलों दूर तक देख सकती थी और इसके पास कुछ गुप्त ईश्वरीय शक्तियां भी थीं। I too grieve the loss of our son. There are some things even I cannot undo. You can bring him back. No! विदर। विदर ज्यादा कम बोलने वाला लेकिन कमाल का देवता है। ये बदला लेने वाला पॉपुलर साइलेंट गॉड है। विदर ओडिन का बेटा था और इसके नाम का अर्थ है कि ये राज करने वाला देवता है। ओडिन की मौत के बाद रैग्नारॉक के समय विदर ही वो था जिसने अपने पिता की मौत का बदला लिया था। विदर के बारे में एक मजेदार बात ये भी मशहूर है कि वो बड़े पावरफुल जूते पहनता था और रोज दर रोज उसमें एक नया हथियार अटैच करता रहता था ताकि वो जंगल और घास वाले मैदानों पर राज कर सके। ओडिन। देवताओं के परमपिता के सम्मान के लिए तैयार हो जाओ। ओडिन मशहूर नॉर्स देवताओं में से एक है। ये अपनी बुद्धि और गुस्से के लिए जाना जाता है। Your power. In the name of my father. And his father before. I own it all, father. ओडिन को एक आंख वाला भी कहा जाता है, जिससे उसके ज्ञान का पता लगता है। ओडिन अपने वफादार घोड़े स्लेपनर पर सवारी करता था और इस देवता को आजकल एक खास फैन फॉलोइंग मिली हुई है, क्योंकि मार्वल की थॉर फिल्म में इस देवता की भूमिका एंथोनी हॉपकिंस ने जो निभाई है। Father! We'll finish them together! माइथोलॉजी के अनुसार ओडिन नॉलेज, हेल्थ, डेथ, पावर, पनिशमेंट, विजडम, वॉर, विक्ट्री, मैजिक और पोएट्री के लिए भी पॉपुलर है। मतलब ये देवता सब कुछ कर सकता है। थॉर। थॉर को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। गरजती बिजली वाला ये देवता शायद नॉर्स मैथोलॉजी का सबसे मशहूर खिलाड़ी है। इसे बहुत शक्तिशाली और ताकतवर होने के कारण पसंद किया जाता है। इसके अलावा थॉर में संतान देने और चिकित्सा के गुण भी मौजूद हैं। इंसानों में थॉर की पॉपुलैरिटी उसके मिडगार्ड के रखवाले होने के कारण भी है। थॉर इंसानों की सुरक्षा के लिए अपने मशहूर हथौड़े मॉलनिर का उपयोग करने के लिए जाना जाता है। थॉर के सारे एहसान को थैंक्स तो बनता ही है, इसलिए हम इंसानों ने उस नाम पर एक दिन खास कर दिया है, जिसे हम थॉर्सडे यानी थर्सडे कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको कौन सा देवता बहुत पसंद आया और क्यों, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और आप यहाँ अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आराम से बेल आइकन पर क्लिक करें। इससे आपकी उंगलियों में ज्यादा दर्द भी नहीं होगा, प्रॉमिस। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। सो फिर मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।